हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे। आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई अपना अपना कर रहे होंगे। और अभी सब लोग का एक क्वेरी है, खास करके जिन्होंने भी 1799 पोस्ट बिहार दरोगा के लिए एग्ज़ाम दिया है और लगभग 1 महीने हो गए और अभी तक रिजल्ट नहीं आए। और वाजिब सी बात है, 1 महीने हो गए रिजल्ट नहीं आया है, तो सबकी क्वेरी कि कब रिजल्ट आएगी कब रिजल्ट आएगी। और यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो चलने लगे कि हाँ इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा। तो देखिए, मैं तो ये नहीं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि कब रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं पिछले 2 SI एग्ज़ाम के आंकड़ों के अनुसार मैं बताऊंगा कि कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद है, 2213 पोस्ट से मैं बताता हूँ। 2213 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 26 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। और इसका रिजल्ट लगभग 30 जनवरी, 30 या 31 जनवरी, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, 35 से 40 दिन लगे थे उस समय एग्ज़ाम के रिजल्ट आने में। और उसके बाद 1275 की यदि बात किया जाए तो 17 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था। 17 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट 25 जनवरी को आया था। तो उस अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो लगभग 38 दिन लगे थे। और अभी जो अंतिम एग्ज़ाम हुआ था वो 21 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम हुआ था। तो अभी अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 30 दिन हुए हैं, 30-32 दिन हुए हैं एग्ज़ाम में। तो अगर पुराने पैटर्न को यदि फॉलो किया जाए तो लगभग 6 दिन 7 दिन और बचे हैं इस एग्ज़ाम रिजल्ट आने में। तो अगर 5-6 दिन और यदि देखा जाए तो आज से लगभग 2 मार्च हो जा रहे हैं, तो और 3 मार्च से होली होने हैं। तो यदि 2 मार्च तक रिजल्ट नहीं आता है, उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक या फिर 1-2 मार्च तक रिजल्ट आ जाए। और यदि नहीं आता, पिछले आंकड़ों के अनुसार 2 मार्च तक आना चाहिए। और यदि इस बीच रिजल्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली होली की छुट्टी होगी कुछ दिन, 3-4 दिन तो ऑब्वियसली होली की छुट्टी होने हैं। और इससे पहले 2 मार्च तक यदि नहीं आता तो होली के बाद, जैसे 4 मार्च को होली है तो 5-6 तक तो छुट्टी होना ही है। तो 7 या 8 तक उम्मीद करते हैं, मतलब 10 मार्च से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। हाँ, यदि 2 मार्च से पहले 2 मार्च तक रिजल्ट नहीं आते तो मैंने पिछले आंकड़ों के अनुसार बताया, और इससे पहले भी आ सकता है। और चूँकि एग्ज़ाम जल्द से जल्द संपन्न कराने हैं, पूरे जो परीक्षा है इसके बाद मेंस होना है, मेंस के बाद फिजिकल भी होने हैं। तो जल्दी से जल्दी एक आयोग पे भी जिम्मेदारी होती है कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को पूरा किया जाए। तो इस संबंध में भी ध्यान रख रहा होगा आयोग कि हाँ जल्द से जल्द रिजल्ट भी देने हैं। तो आप लोगों की अब ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, मुश्किल से 10-12 दिन और वेट करिए और रिजल्ट आ जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि रिजल्ट तो खैर जिनका अब जैसा भी एग्ज़ाम किया, अगर आपने उस स्कोरिंग जोन तक या फिर जो एक सेफ जोन है, ऐसा भी इस साल माना जा रहा है कि 60 जिनका भी सही है, 60-61, चाहे वो जनरल कैटेगरी वाले हो, उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट की चिंता किए बिना आप अपना मेंस का तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस में कंपटीशन पता ही होगा कि टफ होता है। इसमें तो 60-65 सही करने पे रिजल्ट आ जाते हैं, पर वहाँ पे आपको 75+80 के आसपास सही करने होंगे, तभी आप सिलेक्शन हो पाएगा। और इनफैक्ट यदि सिलेक्शन हो भी जाए तो मेरिट बनने के चांसेस में भी एक अनिश्चितता बना रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और 80+ से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका मेरिट किसी भी कीमत पे बन जाए, चाहे अगर कट ऑफ ज़्यादा भी जाए। तो पिछले बार मैं ये बताऊंगा कि एक चूँकि हम लोग EBC कैटेगरी में आते हैं और एक लड़के का 80 क्वेश्चन सही था और उसके बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही पर और मिनिमम तो 80 के आसपास तो ज़रूर पहुँचे, जिससे कि आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। तो रिजल्ट अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो आ ही जाएगा अपने समय से। मैंने पिछले आंकड़ों के अनुसार आपको बताया कि 35 से 38 दिन या 40 दिन लगता है रिजल्ट बनाने में। तो उस अकॉर्डिंग अभी समय पूरे नहीं हुए हैं, 2 मार्च तक समय पूरा हो रहा है कि हाँ 40 दिन हो रहा है। और यदि 2 मार्च तक नहीं आता है तो होली की छुट्टी है, होली के बाद तो डेफिनेटली रिजल्ट आना ही है।
तो अगेन इम्पोर्टेंट थिंग, रिजल्ट की परवाह किए बिना आप अपना आगे की तैयारी कीजिए। और गुड लक सभी को जिनका भी जो भी एग्ज़ाम दिए हैं। आई होप कि आप लोगों का रिजल्ट आए और आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।